हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। भूमंडल यानी जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और मानव यहीं पर जीवित रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर मानव को जितनी भी ज़रूरत के सामान है, ज़रूरत की वस्तुएं हैं, यहीं से मिलती है। जैसे भूमि, जल तथा हवा। सबसे महत्वपूर्ण तो हवा है जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जो कि भूमि, जल तथा हवा है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग भूमंडल कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और हम लोग के चारों तरफ गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें ऑर्गन जैसे पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती है, जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प। और हम लोग आते हैं जीवमंडल के बारे में। तो जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं। तो चलिए हम लोग भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक जमीन वाला, जिसको कहते हैं स्थलीय भूभाग, और दूसरा जलाशय, जहाँ पर केवल जल है, उसे कहते हैं महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो महाद्वीप, पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। इस संसार में 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है और यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और यह एक रेखा से होकर गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। इसका मतलब कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में एक पर्वत है, यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम यूराल पर्वत है। एवं यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को अगर हम लोग एक साथ जोड़ के कहेंगे तो हम लोग इसको यूरेशिया कह सकते हैं, यूरोप प्लस एशिया। अब हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एशिया से सटा हुआ है, जिसे यूराल पर्वत अलग करती है। और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और यह आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल यह है कि यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और यह आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। और हम लोग चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका जो है ना, एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और आप देखेंगे कि आप ये जो है ना, ये महाद्वीप कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा इसे होकर गुजरती है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जो कि सहारा है,
वो भी अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील है वह इसी से होकर गुजरती है, यानी अफ्रीका से होकर गुजरती है। और फिर हम लोग आते हैं उत्तर अमेरिका की तरफ। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, एक संकरे भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं। और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका है तो फिर दक्षिण गोलार्ध में है। और यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। आइए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये 1 मिनट रुक जाइए, बहुत गलती हो गया। अब हम लोग सबसे लास्ट महाद्वीप यानी अंटार्कटिक के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है इस महाद्वीप, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों या चादर से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी मानव का निवास नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी मानव रह नहीं सकता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है, यानी रिसर्च सेंटर यहाँ पे बहुत सारे कंट्री के हैं। और यहाँ पर भारत के भी शोध संस्थान है, रिसर्च सेंटर है, जिसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। एट लास्ट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये जो है एशिया और यूरोप एक ही स्थान पे है, लेकिन इसे यूराल पर्वत अलग करती है। और अफ्रीका के बारे में ये कह सकते हैं कि ये अफ्रीका में सबसे गर्म रेगिस्तान जो कि सहारा है, और सबसे लंबी नदी जो कि नील है वह बहती है और इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। और अमेरिका के बारे में यह एक ऐसा द्वीप है जिससे पनामा स्थल संधि जुड़ा हुआ है। और हम लोग आते हैं इसके बारे में, और कुछ नहीं, बस थैंक यू।